हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर के प्रति आस्तिक होना और आस्तिकता क्या होती है। मैं मानती हूँ कि यहाँ इस संसार में जो भी होता है और जो भी चीज़ें, ये सब ईश्वर ने ही बनाई है और इनको संभालने वाला भी ईश्वर ही है। परिवर्तन बनकर भी समय समय पर ईश्वर ही आते हैं हर चीज़ में, और उनकी बनाई हुई इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर के ही नियम चलते हैं। कोई भी चाहकर उन्हें बदल भी नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। अब लोग कहते हैं कि वो ईश्वर में यकीन रखते हैं और उनके लिए हुए फैसलों को भी मानते हैं, यानी कि जो भी ईश्वर ने किया है वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं नहीं मानती कि इंसान आस्तिक है और ईश्वर के लिए हुए फैसलों को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है। नहीं करता है वो ये सब। इंसान अपनी ज़रूरत और खुशी के हिसाब से आस्तिक है। जब तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, खुशी होती है, तब तक वह ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है। लेकिन जैसे ही भगवान थोड़ा सा दुख इंसान को देते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, उस व्यक्ति की श्रद्धा अपने आप डगमगा जाती है। उसकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेज आते ही, या यूं कह सकते हो कि अगर कोई चीज़ उसके हिसाब से नहीं होती है तो उसे दुख होता है, और इसका कारण भी वो ईश्वर को ही बताते हैं। वो ईश्वर को बोलने लगता है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वैसा किया, क्यों मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें दी हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब बातें इंसान भगवान से कहता है कब, जब उसको थोड़ी सी तकलीफ आती है उसके जीवन में। तो उसका अपने आप विश्वास, वो सोचता है कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं, या फिर ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उसके मन में उठने लगते हैं। चाहे इंसान ना कहे, लेकिन फिर भी वो सोचता है, ये तो पक्का है। अब मैं बताती हूँ कि एक भक्त और एक आस्तिक इंसान, जो वास्तव में आस्तिक है, वो कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि वह इस चीज़ को जानता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ईश्वर से ज़्यादा किसी का अच्छा और बुरा कोई भी नहीं समझ सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे और बुरी घटनाओं के हिसाब से और सुख दुख के हिसाब से ईश्वर को मानते हैं, वो श्रद्धा रखते हैं, तो वह एक सच्चा भक्त और पूर्ण आस्तिक इंसान नहीं है। और इसका कारण है उसका अधूरा ज्ञान होना, जो कि वो ईश्वर को जीवन की घटनाओं के हिसाब से तोलता है। उसके होने ना होने को हर चीज़ में प्रामाणिक तरीके से लेता है। अपने जीवन की समस्याओं को, आने वाली तकलीफ़ों को, हर चीज़ को के लिए जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। अब बात करते हैं कि लोगों के लिए श्रद्धा और आस्तिकता सिर्फ इतनी सी है। जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर कोई इंसान पूजा पाठ नहीं करता है, दीपक बत्ती नहीं लगाता है और जो मंदिर नहीं जाता है, उसे लोग नास्तिक की संज्ञा देते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान ये सब काम नहीं करता है ना, तो जो आसपास के लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं, उस इंसान को बोल देते हैं कि तू तो नास्तिक है और भगवान में यकीन भी नहीं रखता है और राक्षस प्रवृत्ति का है। इस टाइप की बातें होती है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ पूजा पाठ करना और भगवान के सामने जाकर आरती करना, और ये सब चीज़ें ही आस्तिकता की श्रेणी में आती है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि एक आस्तिक इंसान कैसा होता है, और मैं आगे भी बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सच्चा आस्तिक है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई चिंता और भय उत्पन्न नहीं होता है। वह अपने जीवन और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। एक सच्चा आस्तिक इंसान की सच्ची आस्तिकता उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला देती है और उसे आत्मा के दिव्य ज्ञान तक पहुंचा देती है, जो इस दुनिया के ज्ञान से बहुत अलग है। लोग बोलते हैं वो आस्तिक है और भगवान में यकीन भी रखते हैं, लेकिन जो उनका ज्ञान है वो इस दुनिया से न तो बाहर जाता है और ना ही वो उस ज्ञान को समझ पाते जो हकीकत है, जो इस दुनिया से परे है। सोच जी सिर्फ वही सत्य है, उस चीज को वो लोग नहीं जान पाते हैं। उस इंसान के लिए दुनिया का ज्ञान
वह धर्म या जो लोगों ने उसे सिखाया और जिसे वो शुरू से सुनता आया है वही होता है। पर उसके अंदर सच्ची आस्तिकता से जो ज्ञान का दीपक जलता है और जब उसका प्रकाश उठता है तो वह हर अंधेरे और अज्ञान से बाहर आ जाता है और सत्य के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर बाहर की दुनिया में भी उसे सिर्फ वही दिखाई देता है जो उसके अंदर है। उस ज्ञान रूपी प्रकाश से, वह आत्मज्ञान से, वह ईश्वर की समझ और ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और उसे हर जगह और हर वस्तु में सिर्फ ईश्वर दिखाई देते हैं। वह पूर्ण रूपांतरित हो जाता है ईश्वर की कृपा से। ये होती है दोस्तों सच्ची आस्तिकता। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।